अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। व्हाट्स बायोलॉजी? बायोलॉजी बेसिकली is a Greek word which composed of two words, bios and logos. Bios means life and logos means study or knowledge. Biology is the branch of science which deals with the study of living organisms. Simply we say that biology is a study of life. बायोलॉजी बेसिकली हम जिंदगी के मुताले को बायोलॉजी कहते हैं। बेसिकली लाइफ है क्या? वर्स लाइफ। लाइफ को हम किसी एक लाइन या एक डेफिनेशन से नहीं बता सकते कि वर्स लाइफ, लेकिन उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि लाइफ क्या है। बेसिकली दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं जानदार चीज़ें, दूसरी से गैर जानदार चीज़ें। जानदार चीज़ों को ज़िंदगी होती है, वही ज़िंदगी कहलाते हैं। उनकी कुछ खासियतें हैं जिनके बुनियाद पे उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जैसे कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो डाइजेशन करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं। दूसरी तरफ नॉन लिविंग चीज़ें ये सब कुछ नहीं करती। इसलिए हम जो जानदार चीज़ों का जो मुतालिया है उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की थ्री मेन ब्रांचेस हैं, दे आर zoology, botany and microbiology. Study of animals is called zoology, study of plants is called botany, study of microbes or microorganisms or tiny organisms is called microbiology. ये further divided है into different groups or different class. Animals are divided into different groups, plants are also divided into different groups, and microbes are also divided into further more groups like fungi, bacteria, algae, viruses, etc. So we will discuss it in the another video. Other branches of biology. Biology are the vast field, so it is connected with lots of other fields. So there are many other branches of biology. Some important branches we are discuss here, like cytology, study of structure and function of cell, it called cytology. सेल क्या है? सेल हम किसे कहते हैं? सेल को उर्दू में हम खुलिया बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ना, जानदारों का बुनियादी एक है। जो एक सेल जानदारों का एक पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें उनकी पूरी लाइफ होती है। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ केमिकल फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। फिजियोलॉजी हम हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें जो जो केमिकल फंक्शंस होते हैं उसका मुतालिया करते हैं। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरेडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक्स में हम उन करेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो वालिदैन से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन लाइक टिश्यूज़। एनाटॉमी में हम जो अंदरूनी अज़ा हैं हमारे, उनके बारे में हम मालूमात हासिल कर सकते हैं, जैसे कि टिश्यूज़ वगैरह। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द यूज ऑफ माइक्रोब्स टू मैनिपुलेट मैनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स लाइक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी एक जदीद ब्रांच है बायोलॉजी की जो वेरी वैल्यूएबल है आज के दौर में, जिससे हम इंसान के लिए कुछ अहम चीज़ें बनाते हैं। माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते, डीएनए रेप्लिकेट करते, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं और हाइब्रिड सीड्स हैं, ये बनाते हैं। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स। इकोलॉजी में हम मुतालिया करते हैं कि जानदार चीज़ें कैसे गैर जानदार माहौल पे डिपेंडेंट है, लाइक एयर, लाइक वाटर, लाइक सन, लाइक अर्थ, इन सब पर डिपेंडेंट होती हैं जानदार चीज़ें, और उनका कैसा ताल्लुक है इसको हम इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसको हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। पैरास्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से हैं, वो कैसे अटैक करते हैं, वो कौन सी बीमारियां काज करते हैं, ये पूरा हम पैरास्टोलॉजी में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिजीज़, कौन कौन सी बीमारी हैं, उसके सबब क्या हैं, ये हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी इज़ द अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ फंजी, फंजी का जो मुतालिया है उसको हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। उसको फंजी को सिंपली मशरूम कहते हैं।
रेप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं और जो एम्फीबियन है जो दोनों खुश्की और पानी में रहते हैं, इन दोनों को स्टडी का हम हर्पटोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी हम जो ज़ाहरी बनावट है किसी भी जानदार की, जो उसका ज़ाहरी फॉर्म है, मॉर्फ मीन्स टू एक्सटर्नल फॉर्म, जो उनकी बनावट है जो हमें नज़र आ रही है उसके बारे में जो मुतालिया कहते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें हमारी पूरी केमिस्ट्री आ जाती है जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, हमारे यहाँ कौन कौन से पिगमेंट्स बनते हैं, कौन कौन के कंपाउंड्स हैं, ये सारा हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में हम बॉडी डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ टू डिटेक्ट our defense system and protect our body from the disease or another reactions. प्लेंटोनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ ऑफ फॉसिल्स। प्लेंटोनोलॉजी में हम कदीम दौर के जो चीज़ें मिलती हैं उनका डीएनए एनालिसिस करके उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये किसके डीएनए से मैच होता है और कहाँ ये कौन सी स्पीशीज़ का है। टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनॉमी में हम बेसिकली अरेंजमेंट के जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो विच ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू विच ग्रुप ये आइडेंटिफाई करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फ्राम एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जायगोट से जानदार तक जो बनने का सिस्टम है, जो बनने का सफ़र है, वो कैसे होता है। तो एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली एम्ब्रियो से जो जानदार बनने तक के जो प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। एवोल्यूशन, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं अपने बाप दादा के, जो भी जानदारों के हैं, कि वो कहाँ से आए, कैसे आए, उनके बाप दादा कौन थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल एंड देयर मॉलिक्यूल्स। माइक्रोबायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जानदारों के सेल की क्या स्ट्रक्चर है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल उनमें फंक्शनल है। उसके बाद है एथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। इसमें हम जानदारों के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, हाउ टू रिएक्ट एक्सटर्नल स्टिमुली इन ऑर्गेनिजम्स, हाउ दे कैन रिएक्ट ऑन एक्सटर्नल चेंजेस। तो इसमें हम एनिमल्स बिहेवियर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की आखिर इम्पोर्टेंट क्या है, अहमियत क्या है, क्यों हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ये हम एक तो हमारी मदद करती है कि जानदार में कौन कौन से फंक्शन है, वो कैसे फंक्शन करता है। टू नो द काजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, इसके लिए पढ़ते हैं कि हम बीमारियां जो भी हैं उसके काजेज़ क्या हैं, उसका इलाज क्या है, हाउ टू ट्रीट देम वेरी इजी वे। यूज़ ऑफ बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड अस मेनी अपॉर्चुनिटीज़। बायोलॉजी को हम एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलते हैं जॉब के, अदर मेडिकल साइंसेस के। इन इम्प्रूव फूड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बायोलॉजी की वजह से हम अपने खाने की चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, उनको ज़्यादा मकदार में बना सकते हैं। इट हेल्प अस इन डायग्नोसिस मैनी डिजीज़, वो हमें कितनी बीमारियों के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसमें जॉब के बहुत ज़्यादा मौके हैं। आप लैब में जाओ, एग्रीकल्चर में जाओ, फील्ड में जाओ, फिशरीज़ में जाओ, हर जगह बायोलॉजी का कोई ना कोई काम होता है। वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर की जो तरक्की है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे डायहाइब्रिड सीड आ गए, डायहाइब्रिड फ्रूट्स आ गए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स आ गए, ये सारे पॉसिबल हैं ड्यू टू बायोलॉजी। Thank you so much. Kindly follow my YouTube channel and subscribe it, Educational Academy for Biology. Thanks.